पाखी के सामने आ रहे हैं उसी के कर्मा। नहीं झेल पा रही है अपनी बेटी ईशानी की इन बातों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी और ईशानी, माँ बेटी का रिश्ता। अनुपमा और पाखी, माँ बेटी का रिश्ता। बहुत साल पहले जाएं तो अनुपमा और पाखी दोनों इसी दौर से गुजर चुकी हैं, अभी भी गुजर रही हैं। अभी भी पाखी हर बात के लिए अपनी मां को ही ब्लेम करती है और वही आज ईशानी ने किया। और यहां पे पाखी की गलती थी, वहां पे अनुपमा की गलती नहीं होती थी, मगर यहां पे पाखी की गलती है। फिर भी उससे ये एलिगेशन बर्दाश्त नहीं हुए जब उसकी बेटी ने उसके ऊपर लगाया और हाथ उठ गया। तो है ना कर्मा रिटर्न्स। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वही पाखी है दोस्तों जो बचपन में अपनी मां को स्कूल तक लेके नहीं जाती थी कि मेरी हंसी उड़ेगी। मां को मुंह पे बातें सुनाती थी, मां अच्छी नहीं है, मां ऐसी है, मां वैसी है। मुंह पे बेइज्जती करना, सब कुछ करना इजी था पाखी के लिए। शादी के बाद भी वही, सब वही की वही पाखी, वैसी की वैसी। मगर जब अपने बच्चे सामने आके यही बातें बोलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, जो कि पाखी के केस में समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि समझ के ऊपर ही तो पर्दे पड़े हुए हैं। आज जो कुछ भी ईशानी ने कहा, ईशानी ने गलत नहीं कहा, ईशानी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रेशर पाखी ने दिया। जब वो इतने प्रेशर में भी परफॉर्म कर रही थी तो वहां से उसको एक्शन सिखा रही है, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि पोएम बोलते हुए बेटा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, कर रही थी पाखी। अब इसमें ईशानी का कंफ्यूज होना जायज, ईशानी का ब्लैंक होना जायज। ये जायज शिकायत थी ईशानी की पाखी के लिए, मगर पाखी को ये शिकायत सुनना भी अपनी बेटी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने, जब ईशानी ने कहा कि आपकी वजह से मैं हारी हूं, तो पाखी को गुस्सा आया, उसने हाथ उठाया। जब यही सीन आप रिवर्स करके देखो, जब अनुपमा चीयर लीडर होती थी अपने बच्चों की, अपने बच्चों को पूरी तरह से, खास करके पाखी को तैयार करके, सब कंपटीशन में अनुपमा ने साथ दिया। इवन उस कॉस्ट पे भी कि पाखी के लिए बाकी लोग जो वहां पे वनराज और बा होते थे वो सब अनुपमा को ही कुछ ना कुछ चिढ़ाते रहते थे, ताने मारते थे। फिर भी उसने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया और एंड ऑफ द डे बेटी अगर नहीं कामयाब हुई तो आके पाखी ने सारा ठीकरा अनुपमा पे डाला, जबकि अनुपमा ने उसको बूस्ट अप किया। यहां पे पाखी ने बूस्ट अप नहीं किया, हग नहीं दिया। फिर पाखी पे इल्जाम लगा, तब उसको ये इल्जाम स्वीकार नहीं है। तो जिसकी गलती नहीं है, जब उस पे आप इल्जाम लगाते हो तो तब उसको कैसा लगता होगा। ये आज उसी का कर्मा रिटर्न मिला है कि पाखी की बेटी ने ये कहा तो पाखी सोचने पे मजबूर होनी चाहिए थी, मगर नहीं सोचेगी। अनुपमा ने जरूर यहां पे देखा, इसलिए उसने पाखी को चुप रहने के लिए कहा। तो ये आज पाखी का जो हुआ है ईशानी के साथ, ये अब आगे भी होगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशानी अब फेडअप हो चुकी है इन बातों से। वो नहीं जीना चाहती अपने मां के सपने, वो अपने सपने जीना चाहती है। हर बच्चे का अधिकार है ये। हाँ, हैप्पीली अपने मदर फादर के सपनों को आप आगे लेके जाना चाहते हो तो ये उनकी चॉइस है। अगर आप उस टैलेंट के हो नहीं मगर आपको ये करना पड़ रहा है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो ईशानी के साथ है, जो परी के साथ है। तो अब देखते हैं आगे ये क्या क्या होता है इन बेटी और मां के बीच में, पाखी और ईशानी के बीच में। मगर ये पाखी के कर्मा रिटर्न ही है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.